वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए, नेक्स्ट एंगल है कस्टमर को डिवाइड करने का या उसको कैटेगरी करने का, उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो बिजनेस के, पर्सनल के से एक सेगमेंट नाम दिया हुआ। तो बैंक अपने बिजनेस को 4 मेजर पार्ट में डिवाइड कर लेता है। उसी के अकॉर्डिंग वो अपने टारगेट फिक्स करता है। उसी के अकॉर्डिंग अपने वो टारगेट फिक्स करता है कि मुझे इतने इतने जैसे सेक्टर होते हैं ना, उसी तरह बैंकों ने अपने कस्टमर्स को सेगमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। और उन सेगमेंट में सबसे पहला है पर सेगमेंट यानी पर्सनल। पर का मतलब पर्सनल सेगमेंट होता है। पर्सनल सेगमेंट में जहाँ पे इंडिविजुअल्स लोग ज़्यादा आते हैं और कुछ एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं जो इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं। मान लिया किसी ने सोना खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, तो उसका है तो वो क्या एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन उसने किस पर्सनल पर्पज से लोन लिया, उसने कार ले ली, तो वो कहाँ पे आएगा, पर्सनल सेगमेंट में आएगा। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें जैसे आमतौर पर व्हीकल लोन, कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, ठीक है, और डिमांड लोन, कौन सा, एजुकेशन लोन, ये लोन अधिकतर किस सेगमेंट में आते हैं, तो ऐसे जितने भी लोन देता है, या इवन डिपॉजिट। डिपॉजिट से मतलब क्या है, भाई मैंने 50,000 की एफडी बना दी, तो मैं इंडिविजुअल पर्सनल सेगमेंट में आ गया। तो अपने बिजनेस को वो डिपॉजिट, तो जैसे हमने पहले बताया था, अपने सेगमेंट को, अपने बिजनेस को डिपॉजिट और एडवांस, और डिपॉजिट के सेगमेंट और एडवांस के सेगमेंट दोनों के यही रहते हैं। उससे उसको पता लगता है कितना मेरा किस सेगमेंट में कितना बिजनेस है। अगला है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में जैसे लोन आते हैं किसके, केसीसी के आगे, टर्म लोन में ट्रैक्टर लोन, मशीनरी लोन, इवन जीप का लोन, ट्रॉली का और उसका ट्रक का भी लोन। प्रोसेसिंग यूनिट होती हैं कई सारी, जो ये जैम, मुरब्बा, जेली बनाती हैं, उनकी कंपनियां, ठीक है, रिलायंस वगैरह कंपनियां, ये सब जो अगर बिजनेस करेगी बैंक के साथ तो उसको क्या बोलेगा वो एग्री। इसी में कुछ एग्री में और बात करते हैं। आजकल क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का काफ़ी वो हो गया ना, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं कि नया बीज लेके 2 बीजों को मिक्स करके नया कुछ हाइब्रिड टाइप की टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है। और वो एक वो होता है बैगन वगैरह पे जो चल रहा है, क्या हाँ क्या होता है, बीटी बैगन बोलते हैं ना, मतलब उनको जेनेटिक चेंज कर देते हैं, किसके, उनके सीड्स का। ठीक है। कपास पे चल रहा है काम, ठीक है, हाँ मस्टर्ड सीड। लेकिन अभी क्या है, जो खाने वाली चीज़ों पे बहुत थोड़ा वो है, मतलब रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि अभी तो हमने खा लिया, बड़ा मोटा मोटा गेहूँ हो रहा है जी, खा लिया, पता लगा उसके कोई फ्यूचर में नेगेटिव है। तो काफ़ी इसके वो चलते हैं पहले एक्सपेरिमेंट। मक्का, ब्रिंजल और मस्टर्ड और ये जो कपास मैंने बोला, इन पे तो अलाउ हो गया है, ये तो खूब यूज़ हो रहा है। ठीक है। बीटी बैगन भी बोलते हैं उसे। बायोटेक्नोलॉजी उसमें करके कुछ करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता हो है। अच्छा, अब आती है बात हमारी, देखो SBF और C&I। देखो ये दोनों कैटेगरी वैसे बेसिकली कैसी कैटेगरी है, बिजनेस कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी है, तो बिजनेस कैटेगरी को 2 पार्टों में। SBF माने स्मॉल बिजनेस फंड, SBF का मतलब स्मॉल बिजनेस फंड। ठीक है। इसमें एक वर्ड और आता है SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल। इन सब की एब्रीविएशन में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट फिर पूछेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, ये जो आटा पीसने की, गेहूं पीसने की जो चक्कियां होती हैं, या ये ऑयल पीसने, वो होता है ना सरसों का दाना पीसने वाली, ठीक है, एक्सप्लेनर बोलते हैं उसे। ठीक है। इन चीज़ों को एक तरह से क्या बोला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटी छोटी पैकिंग, पापड़ बनाना, ये सब चीज़ें, प्रोसेसिंग जिसमें होती है, वो नमकीन वगैरह बनाना, ये सब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आती है। ठीक है। अब एक MSME वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, MSME वर्ड। तो पहले मैं ये बताता हूँ, MSME जो वर्ड है, ये वर्ड MSME एक्ट 2006 से डिवाइस हुआ है। 2006 में जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक एक्ट लाया, उसका नाम रखा MSME एक्ट। अब MSME के नाम है, M का मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है।
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। कहीं कहीं पे एसएमई, कल हमने वो बताया था रेटिंग एजेंसी बताया था, तो एसएमई रेटिंग एजेंसी, तो स्मॉल एंड मीडियम, स्मॉल एंड वो माइक्रो नहीं था वहाँ पे, ठीक है, एसएमई रेटिंग, ठीक। अच्छा, इसमें माइक्रो में और स्मॉल में और मीडियम में उन्होंने कुछ सीलिंग्स करी हैं। क्या करी हैं? कुछ सीलिंग्स करी हैं कि इतने तक का अगर किसी का इन्वेस्टमेंट है तो अब वो टर्नओवर पे आ गया है, अभी नया चेंज हुआ है उसमें। पहले वो था कि कितना इन्वेस्टमेंट करे, अब टर्नओवर पे आ गया, ठीक है। नहीं, वो चीज़ नहीं, जो आप बता रहे हैं वो मुद्रा की बात बता रहे हैं, मुद्रा की बात बता रहे हैं। अभी मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ मुद्रा को भी, ठीक है। क्यों मुद्रा को इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि उसमें से एक वर्ड ऐसा आ गया जो मुद्रा में शामिल है। मुद्रा की फुल फॉर्म बता सकते हो? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड ए का मतलब एजेंसी है, नहीं, रेगुलेटिंग, ठीक है। तो मुद्रा है, ठीक है। तो मुद्रा एक क्या है, उन्होंने एक एजेंसी बनाई है जिसमें किसको ध्यान रखा गया है? माइक्रो को, माइक्रो यूनिट के डेवलपमेंट के लिए मुद्रा। और मुद्रा क्या बना हुआ है? एक बैंक भी बना हुआ है। क्या बना हुआ? मुद्रा। आपको पता है मुद्रा बैंक किस किस का वो मिलके वो है? एक तो सिडबी है इसमें शामिल, सिडबी इसकी जो है रीफाइनेंस एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? तो हमने बताया था कि सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले से वर्क कर रहा था, तो उसी को असिस्ट किया गया है मुद्रा के लिए, ठीक है। और ये मुद्रा में आर में अभी मैं नहीं वो ध्यान रहा था, रीफाइनेंसिंग है उसका, हाँ, ठीक है। क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस। आर का मतलब क्या है? रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। अब रीफाइनेंस क्या होता है इस पे समझ लीजिए। रीफाइनेंस वो होता है, मान लिया कोई बैंक बहुत छोटे लोगों को बहुत ज़्यादा लोन देना चाहता है और उसके पास क्या नहीं है? फंड नहीं है। वो तो सिक्योरिटी का अलग कॉन्सेप्ट हो गया, पैसा ही नहीं है लोन बांटने के लिए, क्योंकि बैंक कौन से पैसे से लोन बांटता है? जो डिपॉजिट होता है। पर लगा डिपॉजिट से तो नहीं बांट पाया, तो सरकार कहती है अगर आप छोटे लोगों को बांटना चाहते हो आप और बांट दो, उसके लिए पैसा हम दे देंगे आपको। यानी बैंकों को इनसे लोन लेके इनको बांटना होता है। तो रीफाइनेंस, क्योंकि बैंक ने जिस आदमी को दिया उसको बोलते हैं फाइनेंस कर दिया, और उस फाइनेंस के अगेंस्ट में बैंक ने कहीं से पैसा उठा लिया, वो रीफाइनेंस हो गया, ठीक है। और सिडबी जैसी रीफाइनेंस एजेंसी दो तीन और हैं, जरा बता दो। सिडबी जैसी रीफाइनेंस एजेंसी और हैं, जैसे सिडबी तो है स्मॉल इंडस्ट्री की, नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए है, ऐसे ही और रीफाइनेंस एनएचबी, ठीक है, जो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देती हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को देती हैं, वो लोग फिर कस्टमर को देते हैं। तो ये रीफाइनेंस एजेंसी का कॉन्सेप्ट सही क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्ट में इनको बताया गया, और इसमें एक इसकी एमएसएमई की कौन है? मिनिस्ट्री भी है। कौन है एमएसएमई की? एक जो इन लोगों का ध्यान रखती है। अच्छा, ये जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, इसके मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई के रोड ट्रांसपोर्ट के नहीं, शुरू से रोड ट्रांसपोर्ट तो चलो ये फैक्चुअल बात है, देख लेना कौन है, लेकिन एमएसएमई मिनिस्ट्री के सारंगी है सर, नाम ना सारंगी है, उसके चेयरमैन जो एमएससी के वो सारंगी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो छोटा हो गया ना, कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकता है, ठीक है, कैबिनेट होगा। क्या नाम है? नितिन गडकरी। अच्छा, नितिन गडकरी बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो एस भी अब बात आती है बिजनेस ही सेगमेंट में एक और सेगमेंट आ गया, कौन? C&I। तो कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल, इसको लिख लो, कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल। अगर हम इसकी बात करें कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्टेट बैंक के साथ अकाउंट है, गवर्नमेंट के अकाउंट होना, बड़े बड़े कॉलेजों के यूनिवर्सिटी के अकाउंट होना, तो कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमारा सेगमेंटेशन था, किसका? किनका? कस्टमरों का। और जिसका बिजनेस आता है तो बैंक अब बोलता है कि हमारे वहाँ इस सेगमेंट में इतना बिजनेस है, और बैंकों का बिजनेस होता है डिपॉजिट प्लस एडवांस को जब जोड़ते हैं तो बैंक उसको बोलता है मेरा बिजनेस इतना है, क्योंकि वो बोथ वे बिजनेस करता है।
एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी बिजनेस है उसका और ग्रांटिंग लोन भी बिजनेस है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कस्टमर सेगमेंटेशन।